Rural Administration, Chapter 6, Civics, Social Science. What is the work of police? Work of police to maintain law and order in its area. अपने इलाके में कानून और व्यवस्था बनाए रखना पुलिस का काम है. टू रजिस्टर केसेस ऑफ थेफ्ट, एक्सीडेंट, इंजरीज, फाइट. अगर झगड़ा होता है, चोरी होती है, एक्सीडेंट होता है कोई, या कोई घायल होता है, तो ये सब कुछ मेंटेन करना पुलिस का काम है, लिखना उनको और एक्शन लेना. टू इंक्वायर, इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन ऑन द केस विद इन इट्स एरिया. अपने एरिया के अंदर घटने वाली घटनाओं की इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेट करना, अच्छी तरह से तहकीकात करना और उसके बाद उस पर एक्शन लेना. लिस्ट सेकंड, लिस्ट टू थिंग्स दैट वर्क ऑफ अ पटवारी इंक्लूड्स. जो दो काम पटवारी करता है. पहला, पटवारी मेजर्स लैंड एंड कीप लैंड रिकॉर्ड. ज़मीन का माप करता है और उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करता है. ही ऑर्गेनाइजेज द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप ग्रोन इन द एरिया. वो ऑर्गेनाइज करता है, सभी लोगों से क्या करता है, टैक्स कलेक्ट करता है किसानों से, और कितना उत्पादन हुआ है इसकी जानकारी भी सरकार को आंकड़े उपलब्ध कराता है. मतलब पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके इन्फॉर्मेशन देता है सरकार को. व्हाट इज़ द वर्क ऑफ अ तहसीलदार. तहसीलदार का काम क्या है. तहसीलदार जो है वो पटवारी से ऊपर का ऑफिसर है. ये भी ज़मीन से रिलेटेड मैटर को देखता है. अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट करता है. टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारी. पटवारी के किए हुए कामों का निरीक्षण करता है. सुपरवाइज करने का मतलब निरीक्षण करता है, देखता है उसने क्या ठीक किया है, क्या गलत किया है. अगर कुछ गड़बड़ किया तो उसको ठीक कराता है. टू सेटल डिस्प्यूट रिगार्डिंग लैंड. ज़मीन से जुड़े विवादों का निपटारा करता है. टू गेट रेवेन्यू कलेक्टेड. जो रेवेन्यू कलेक्ट की गई है उसको संभालता है और सरकारी खजाने में जमा कराता है. What issue is the poem trying to raise? Do you think this is an important issue? Why? The poem raises the issue of right for girl child. लड़की के अधिकारों के बारे में बात करती है ये पोएम. गर्ल शुड बी ट्रीटेड इक्वली इन सोसाइटी. लड़कियों को एक समान अधिकार दिए जाने चाहिए समाज में. शी शुड बी गिवन द सेम राइट एज अ मेल चाइल्ड इज़ गिवन. उसको भी वही अधिकार होने चाहिए जो लड़कों को मिलते हैं. इनहेरिटेंस इन द पैटर्नल प्रॉपर्टी शुड बी इक्वली डिवाइडेड अमंग ऑल द मेंबर्स विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ बॉय और गर्ल. पिता की प्रॉपर्टी का एक साथ समान बंटवारा होना चाहिए बिना ये सोचे हुए कि वो लड़का है या लड़की. डाउरी इज़ नॉट कंपनसेटेड टू अ गर्ल चाइल्ड. दहेज जो है वो कंपनसेशन नहीं हो सकता है लड़कियों के लिए. ये कहना कि हमने तो इसे दहेज दे दिया था अब इसका प्रॉपर्टी पे अधिकार नहीं है, ये बात गलत है. ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो दहेज मिलता है उसको ससुराल वाले अपने पास रख के कहते ये तो हमें मिला है, इससे तेरा क्या लेना देना. तो मतलब लड़की के लिए प्रॉब्लम हो जाती है कई बार. इट शुड बी अबॉलिश्ड. दिस पोएम रेजेज अ वेरी जस्टिफाइड इशू. ये सब कुछ ख़त्म होना चाहिए और यही पोएम एक जस्टिफाइड इशू उठाती है. इन In what way are the work of panchayat that you read about in previous chapter and the work of पटवारी related to each other? पिछले चैप्टर में आपने पंचायत के काम पढ़े और इसमें आप पटवारी के बारे में जान रहे हैं, तो ये बताइए कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं. पंचायत प्रोवाइड्स फॉर फैसिलिटेट इन द विलेज. पटवारी अरेंजेस फॉर मनी टू गेट द फैसिलिटीज़ वर्क आउट और एग्जीक्यूटेड. पंचायत सारा गांव का आंकड़ा देती है. पंचायत के लोग बताते हैं कहाँ क्या काम बच रहा है, क्या होना है, किसकी कितनी उपज पैदावार है, किसको कितना टैक्स देना है. ये इन्फॉर्मेशन पटवारी को कौन देता है, गांव वाले देते हैं. और गांव वालों से लेकर ये इन्फॉर्मेशन वो जो टैक्स कलेक्ट करते हैं वो भी पटवारी रखता है और उसके बाद तहसीलदार के पास जमा कराता है. और वो वहाँ से एक तरह से आप इसको कनेक्टिंग वायर समझ लीजिए कि जैसे अगर आप स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब जलेगा,
तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए एक तार लगी हुई है। वो तार जो है वो पटवारी है कि वो सरकार और ग्रामीणों के बीच में, गांव वालों के बीच में एक तार है जो गांव वालों की बातें सरकार को बताता है और सरकार से पैसा लेके गांव वालों को उपलब्ध कराता है ताकि वो अपना कामकाज कर सकें। Visit a police station and find out the work that the police have to do to prevent crime and maintain law and order in their area, especially during festival, public meeting, etc. अभी इसने तो ऐसे कह दिया विजिट टू पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन कोई पार्क थोड़ी है घूमने के जाने के लिए, पुलिस वाले डंडे मार मार के भगा देंगे। और उनके काम में वैसे भी उनका काम बहुत सारा होता है, तो वो घूमने की जगह नहीं है। उनके काम का ब्यौरा आप देख सकते हो कि फेस्टिवल टाइम में, ड्यूरिंग फेस्टिवल, पब्लिक मीटिंग एट्सेट्रा, द पुलिस बिकम मोर एक्टिव इन ऑर्डर टू कंट्रोल क्राइम एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। जब लोग ज़्यादा होते हैं तो अव्यवस्था होने के चांसेस होते हैं, इसलिए उनका काम बढ़ जाता है। CCTV cameras are installed in the area at different places to keep watch on the activities of the people. लोगों पे नज़र रखने के लिए CCTV कैमरा लगाए जाते हैं अलग अलग जगहों पे ताकि निगरानी रखी जा सके। टू कंट्रोल द मॉब दे बैरिकेड द एरिया। लोगों को कंट्रोल करने के लिए वो बैरिकेटिंग करते हैं। आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े लोहे के वो लगा दिए जाते हैं, रुकावटें लगा दिए जाते हैं ताकि वो अचानक से भागे नहीं, इधर उधर भीड़ भड़क्का ना हो जाए, लोग भगदड़ में ना एक दूसरे को कुचल डालें। पुलिस पर्सनल आर डिप्लॉयड। देखिए पर्सोनेल लिखा है यहाँ पे, PERSONNEL। पर्सोनेल का मतलब होता है ऑफिसर्स, ठीक है, कर्मचारी। ये पर्सनल नहीं है, ठीक है, ये पर्सोनेल है, ठीक। उसके बाद में है सम इंफॉर्मेशन बूथ आर ऑल्सो इंस्टॉल्ड। जगह जगह पे कुछ डब्बे से रख दिए जाते हैं जिनका काम क्या होता है वो मॉनिटर करते रहते हैं। लेकिन अगर किसी का कोई सामान खो जाए, मान लीजिए बच्चे इधर उधर मिसप्लेस हो जाए, तो लोग वहाँ पे जाके बताते हैं कि हमारा बच्चा खो गया है, अनाउंस कर दीजिए, तो अनाउंस कर देते हैं। तो अगर किसी का कुछ ऐसा रहता है तो वो बच्चे को वहाँ बूथ के पास लाने के लिए कहते हैं, या कोई बच्चा को बूथ के पास छोड़ जाएगा तो उसके पेरेंट्स को बुला लिया जाता है। मतलब एक तरह से खोया पाया विभाग बूथ्स का काम होता है। प्रॉपर लाइटिंग इज़ ऑल्सो मेड। और अच्छी रोशनी की व्यवस्था की जाती है। हु इज़ इन चार्ज ऑफ ऑल द पुलिस स्टेशन इन द डिस्ट्रिक्ट, फाइंड आउट। पुलिस स्टेशन का इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट में जो है वो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, SP होता है। और डिप्टी कमिश्नर होता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, जैसे दिल्ली और मुंबई में। हाउ डू वुमेन बेनिफिट अंडर द न्यू लॉ। 2005 में जो ये सिर्फ हिंदुओं के लिए आया है, मुसलमानों का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सारे लॉज जो हैं वो हिंदुओं के लिए बनाए जाते हैं। तो वहाँ पे ये बताया है कि अंडर द न्यू लॉ सन एंड डॉटर एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर in the land. This law will benefit a large number of women. Now if ever has problem, women can always depend upon their share of land or property. इससे पहले ये होता था कि जैसे हस्बैंड के नहीं रहने पे बच्चे जो हैं वो माँ को अपने साथ नहीं रखना चाहते, या माँ बूढ़ी हो गई है तो उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं क्योंकि उनको कोई लालच नहीं है, आपस में प्रॉपर्टी बांट ली। प्रॉपर्टी के लालच में ऐसा हुआ कि लोगों ने या तो अपने पेरेंट्स को भगा दिया घर से, दादी है, माँ है, या कोई बहन है ऐसी जो कि प्रॉपर्टी पे दावा कर सकती थी या उस प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट थी, तो उसको निकाल दिया, घर से भगा दिया ताकि हम प्रॉपर्टी के वो कर सकें। लेकिन इस लॉ के बाद में सरकार ने ये व्यवस्था कर दी कि जो भी लोग, जितने भी एक व्यक्ति के अगर 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं और उनमें एक लड़की है, तो उसको भी उसकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिलेगा और मदर को भी मिलेगा हिस्सा। मतलब लेडीज़ को इंक्लूड कर दिया इस लॉ के तहत। इन योर नेबरहुड आर देयर वुमेन हु ओन प्रॉपर्टी, हाउ डिड दे अक्वायर इट। येस, आवर नेबरहुड देयर आर सेवरल वुमेन हु ओन प्रॉपर्टी। हमारे आसपास बहुत सारी औरतें हैं जिनके पास प्रॉपर्टी है। सम ऑफ देम हैव परचेज प्रॉपर्टी देमसेल्फ, कुछ ने तो खुद खरीदी है। सम गॉट द प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड इन देयर नेम बाय देयर हस्बैंड और इन लॉज,
कुछ को मिली है कैसे, उनके पति ने उनके नाम से प्रॉपर्टी खरीदी है, या उनके जो इन लॉज हैं उन्होंने उसके नाम पे प्रॉपर्टी करी है. सम हैव गॉट द प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय फ्रॉम देयर फादर, कुछ को उनके पिता से संपत्ति मिली है. और टू प्रमोट दिस प्रैक्टिस गवर्नमेंट रिड्यूस रजिस्ट्री चार्जेस व्हेन प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड ऑन वुमेन. तो अगर किसी औरत के नाम पे रजिस्टर की जाती है प्रॉपर्टी, तो उसमें रजिस्ट्री के जो चार्जेस होते हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो होती है वो कम होती है. इसलिए इस प्रैक्टिस को बढ़ावा मिले कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी जो है वो औरतों के नाम पे, लेडीज़ के नाम पे खरीदें. सरकार ने ये एक छूट दे रखी है, एक ये बेनिफिट दे रखा है. तो आई होप कि आपको इससे हेल्प मिलेगी. और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. और अगर आप